नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे अमेरिका द्वारा टैरिफ नीति से क्या सरसों के भाव पर दबाव बनेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि बाज़ार में अनिश्चितता बढ़ने लगी है। ये अनिश्चितता विदेशी बाज़ारों में हो रही उथल पुथल के कारण बनी है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि टैरिफ की नीति लागू करेंगे, यानी जो भारत जिस सामग्री पर जितना टैक्स लगाता है उतना ही अमेरिका लगाएगा। उसके बाद से सरसों व कृषि जिन्सों के लगभग भावों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। कल अगर पाम तेल के बाज़ार को देखें तो सुबह बाज़ार में हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन बिना किसी खास ट्रिगर के बाज़ार अचानक से 3.30% तक के तेज़ हो गए। इसी तरह चीन और अमेरिका के बाज़ारों में भी सुधार देखने को मिला। विदेशी बाज़ारों में आई तेज़ी का भारतीय बाज़ारों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इतना ज़रूर हुआ कि सरसों के भाव में कल स्थिरता देखने को मिली। कोई देश विदेश में तेज़ तेल होने से भारतीय बाज़ारों में सरसों के भाव में डाउनफॉल कम देखने को मिला। किसान भाइयों, बात करें हाजिर मंडियों के भाव की तो सरसों के भाव रावसर में 5200 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। गोलूवाला मंडी में सरसों के भाव हैं 6000 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर में 4700 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल। गंगानगर मंडी में सरसों के भाव हैं 5400 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल। संगरिया मंडी में सरसों के भाव 5300 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, रामगंज मंडी की बात करें तो सरसों के भाव 5500 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल। गजसिंहपुर मंडी में 5230 रुपये प्रति क्विंटल। विजयनगर में 5300 से 5890 रुपये प्रति क्विंटल। नोखा में 4900 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल। अनूपगढ़ मंडी में सरसों के भाव हैं 5200 से 5990 रुपये प्रति क्विंटल। नौहर मंडी की बात करें तो सरसों के भाव 5400 से 5670 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में 5300 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल। ऐलनाबाद मंडी में सरसों के भाव 5400 से 5680 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बने हुए हैं। तेलों पर रिपोर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर सरसों के तेलों के भाव इस हफ्ते के दौरान लगभग 45 रुपये तक घटा है और अब ये 1315 रुपये प्रति 10 किलो पर आ गया है। इसी तरह गिरावट सोया तेल में भी देखने को मिली है। सोया तेल के भाव भी 1320 से घटकर 1310 हो गए हैं। इसके विपरीत पाम तेल में तेज़ी देखने को मिली है। पाम तेल के भाव 1360 से बढ़कर 1370 रुपये प्रति 10 किलो हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि सोया तेल और सरसों का तेल का भाव लगभग एक लेवल पर पहुंच गया है, इसलिए यहाँ से आगे सोया तेल की बजाय सरसों तेल को प्रेफर करेंगे। इसलिए सरसों के तेल की डिमांड ठीक ठाक बनी रहेगी। और पिछले दिनों जयपुर में कच्ची घानी का न्यूनतम स्तर 5250 के आसपास बना था। मंडी मार्केट का मानना है कि सरसों की आवक क्रॉसिंग बढ़ने के बावजूद भी सरसों तेल का भाव इस स्तर से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सरसों की आवक कमज़ोर बनी रही तो सरसों के तेल के भाव में सुधार हो सकता है। और मंडी आड़तियों का मानना है कि सरसों के तेल का भाव निकट भविष्य में 1300 से लेकर 1350 के बीच ट्रेड कर सकता है। अगर सरसों तेल 1350 के ऊपर सरसों का तेल निकलता है तो यहाँ से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, यानी व्यापारियों को अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति की बात करें तो आने वाले सप्ताह में नई सरसों जो अब सरसों कटाई का सीज़न है जोरों पर है और नई सरसों की आमदनी लगातार मंडियों में बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों में सरसों की आवक 8 लाख बोरी के आसपास देश भर में बनी हुई है। हालांकि पिछले साल लगभग 9.5 लाख बोरी 8 मार्च को सरसों की आवक हुई थी, यानी पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार 8 लाख बोरी के आसपास सरसों की आवक कल देखने को मिली है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में सरसों की आवक कम है। लेकिन आपको बता दें कि अगले सप्ताह से सरसों की आवक मंडियों में बढ़ेगी और मंडियों में सरसों के भाव पर दबाव भी देखने को मिल सकता है, यानी सरसों के भाव में थोड़ी बहुत अगले सप्ताह से गिरावट आने की संभावनाएं मंडी आड़ती जता रहे हैं। धन्यवाद।